ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते बारंबार प्रणाम करते हुए श्री वेद व्यास जी भगवान को सत्संग नमन करते हुए श्री भागवत जी को नमन करते हुए अपने बाल कृष्ण भगवान को नमन करते हुए इनकी बड़ी कृपा है और इनकी कृपा से ही सब संभव है। इनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कहते हैं कि संत जन कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब हमारे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म की पुण्य फल उदय होते हैं तब हमें ये श्रीमद् भागवत जी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज प्रथम दिवस में श्री भागवत जी का प्रथम स्कंद जिसमें है श्रीमद् भागवत महात्म्यम। तो आज इसको शुरू करते हैं और जहाँ तक ठाकुर जी की कृपा हो, उनकी मर्जी होगी वहाँ तक इसका अध्ययन करते हैं। अतः नित्य प्रतिदिन हम ऐसे ही अध्ययन करेंगे और आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे कि आप लोग भी अध्ययन करें और इसका लाभ पाएँ जीवन में। क्योंकि प्रभु के बिना, नाम के बिना, उनके ध्यान के बिना और उनके जो हमारे प्राण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, इनके अध्ययन के बिना जीवन बड़ा नीरस है, पशुवत जीवन लगता है इन सब के बिना। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अतः प्रथमोऽध्याय देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पहला श्लोक है वही इतना वशीभूत कर देने वाला है कि उसको स्मरण करते ही, उसको पढ़ते ही अंग अंग रोमांचित हो जाता है और श्री ठाकुर जी महाराज हमारे दाएं बाएं अपनी लीलाएं करने लगते हैं और हमारा मन ऐसे लगता है कि ठाकुर जी की लीलाओं में हम समाहित हो रहे हैं। तो जो पहला है श्लोक वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पाय दिहितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला है। सत्य चित्त आनंद है, इन तीन शब्दों से मिलकर ठाकुर जी ने बना दिया सच्चिदानंद रूपाय। जो सत है, चित्त है, चित्त को शांत करने वाला है, चित्त को आनंद देने वाला, ऐसा जिनका स्वरूप है और जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं और विश्व की उत्पत्ति के कारण है, स्थिति के कारण है, उसके विनाश के भी कारण हैं, जो इस कार्य के लिए ही आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ठाकुर जी का स्वरूप जो है सत्य है। सत्य है, दो ही चीजें सत्य हैं। एक हमारे ठाकुर जी सत्य हैं, श्री बांके बिहारी लाल जी हमारे बाल कृष्ण जी सत्य हैं, और दूसरे जो सत्य हैं वो मृत्यु सत्य है। ठाकुर जी हमारे चित्त को आनंद देने वाले हैं। और ठाकुर जी के रूप में जिनका चित्त लग जाए उनको भी आनंद ही आनंद है। तो पहला श्लोक ही श्री भागवत जी का इतना सुंदर है कि एक दिन उसी में लग जाए, उसको समझने में, उसकी व्याख्या करने में। 18,000 श्लोक हैं श्री भागवत जी में और 12 स्कंद हैं। तो नित्य प्रतिदिन हम लोग जितना ठाकुर जी कृपा करेंगे, जितनी ठाकुर जी अनुमति देंगे, उतना उतना हम डेली अध्ययन करेंगे और सभी लोग स्मरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे हम इसको। एक श्लोक ही सही, आधा ही सही, सही नहीं पढ़ सकते तो गलत ही सही,
क्योंकि जब हम खेती करते हैं और जब उसमें हम बीज डाल रहे होते हैं तो सारे बीज ठीक जगह पर नहीं जाते हैं, कुछ टेढ़े गिरते हैं, कुछ जैसे भी गिरे, जिस स्थिति में भी गिरे, लेकिन वो फलदायक होता है। उससे पौधा निकलेगा ही निकलेगा, उससे फसल होगी ही होगी। अगर आप शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं, आप अशुद्ध पढ़ सकते हैं, अपने मन को, अपने चित्त को शांत करके ठाकुर जी में लगा के उसका अध्ययन करिए। ठाकुर जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। वो नहीं कहते हैं कि मुझे सब विधियों से ही दो, हैं? भाव को भाव से उनको आप भजन करो या कुभाव से करो, मित्र रूप में स्वीकार करो, दुष्टता में करो, वो सदैव आपका भला करने वाले हैं, वो सदैव आपका भला करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और एक बार अगर आपने ठाकुर जी से बोल दिया, हे लल्ला, हे ठाकुर जी महाराज, मैं तो आपका हूँ, मेरे सिवा तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। आप करके देखो। जैसे माता पिता लाख गलतियाँ करते हैं, बालक लाख गलतियाँ करते हैं, माता पिता उनको क्षमा कर देते हैं, फिर भी अपने मन से, हृदय से लगाते हैं। बालक माँ में लात मारता है, पिता में लात मारता है, फिर भी बालक कहता है अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। ऐसे ही मेरे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, राघव जी सरकार हैं। राघव जी कह लो, कृष्ण जी कह लो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही सच्चिद आनंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय हैं। किसी भी रूप में उनको स्वीकार करो, किसी भी रूप में उनके साथ आप कनेक्ट हो जाओ, वो आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और उनका नाम, उनका ध्यान करो, सर्वदा सर्व जगह आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आपका चित्त जो है सदा सच्चिदानंद के स्वरूप में लगा रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं। विश्व उत्पत्त्याय हेतवे, जो क्या करते हैं, जगत की उत्पत्ति भी करते हैं, स्थिति और विनाश के हेतु भी, तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तपों का नाश करने वाले हैं। तो हम सबको हमारे श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, हमारे राघव जी सरकार का ध्यान करना चाहिए, हमारे अपने प्रभु के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। ओहो, उनके नेत्र कितने सुंदर हैं, उनका मुखमंडल इतना सुंदर है कि उससे हटाने को हृदय होता ही नहीं, आंखें कम पड़ जाती हैं। मन में आता है, हे भगवान, तुमने हमें 2 ही आंखें दी, काश आप हमें 10 आंखें देते, तो हम ठाकुर जी के 20 नेत्रों से दर्शन करते हैं। 10 मुख होते तो हम ठाकुर जी को 10 मुखों से आराधना करते, उनकी सेवा में रहते, ये अध्ययन करते, भजन कीर्तन करते। खैर, ठाकुर जी ने जो दिया बहुत सुंदर है, हम सबके लिए बहुत अच्छा है। जितना दिया है इसमें ही हम ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करें, अपने नेत्रों में बसाएं, अपने मुख में जब भी हो सिर्फ ठाकुर जी का स्मरण हो, ठाकुर जी के भजन हो, ठाकुर जी के कीर्तन हो और ठाकुर जी का ही अध्ययन हो। जित और देखूं ठाकुर ही ठाकुर दिखे, हैं? जिते देखूं उते और तू दिखे मोरे नंदलाल। सब तरफ ठाकुर जी के दर्शन होने चाहिए। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो इष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी भगवान का यज्ञोपवीत के संस्कार भी नहीं हुआ था, सुखदेव जी भगवान जी जो हैं हमारे श्री व्यास जी भगवान जी के पुत्र हैं, और जिस समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान अवसर पर भी नहीं आया था,
उनका मतलब जो कार्य होते हैं वो उनके सब कार्य नहीं हो पाए थे, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा 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 तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को हम नमस्कार करते हैं। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। नैमिषे सूतमासीन विवाद महामतिम कथा अमृत सास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार श्री भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, बंधुओं, नैमिष जी को हमारा अष्टम वैकुंठ कहा जाता है। वहाँ जो कथाएं होती हैं उनका कई गुना 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 लाभ हमें प्राप्त होता है। हम जो भी पुण्य करेंगे उसका कई गुना हमें मिलेगा। कम से कम 4 गुना तो मान ही लो, 4 गुना तो मिलेगा ही मिलेगा। कथा करेंगे 4 गुना होगी, भजन कीर्तन करेंगे 4 गुना होगा। कितना पावन पुण्य नैमिषारण्य क्षेत्र है जो चक्रतीर्थ के नाम से भी विख्यात है। वहाँ पर श्री शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, शौनक उवाचाया अज्ञानद्वान्ति वदंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथासारम मम करुणरसायनम। शौनक जी कहते हैं, सूत जी आपका अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथाएं कहिए। शौनक जी बहुत कथा रसिक हैं, उनको बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी की कथाएं सुनने में। और बेसिकली वो ये कथाएं अपने लिए नहीं सुनने के लिए कह रहे हैं, वो आने वाले युगों में काल में हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे जीवों के लिए ये कथा सुलभ करा रहे हैं श्री सूत जी के द्वारा। शौनक जी तो खुद ही परम विद्वान संत महाराज हैं, तो उनको क्या जरूरत है सुनने की, उनको तो सब पता है। किंतु वो ये सब हमारे लिए श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराक्ष वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। शौनक जी पूछ रहे हैं श्री सूत जी से, प्रभु आप हमें ये बताइए कि ये जो कलयुगी जीव होंगे, जो आने वाले काल के जीव होंगे, वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा सभी वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। देखो, माया भी ठाकुर जी की है, भक्ति माया भी ठाकुर जी की है। तो जो ठाकुर जी ने दिया है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। बस हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ठाकुर जी को अर्पित समर्पित करते हुए उसको स्वीकार करना चाहिए। अब हम सभी को यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु सब कुछ तो आपकी माया है ना। हम आपकी माया से दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें अपनी भक्ति रूपी माया में सदैव नृत्य कराते रहिए। आपकी भक्ति रूपी माया का हम पर सदैव प्रभाव रहे और आपकी जो भौतिक माया है, ये जगत माया है, इससे हम दूर रहें, ये कलेश हमसे दूर रहे। सर्वदा आपकी भक्ति में लगे रहें, हमारा हृदय सदैव आपके श्री चरणों में अर्पित रहे और हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके श्री चरणों में रहें, तन मन धन आपके श्री चरणों में रहे। हमारे
पांचों ज्ञानेंद्रियां आपके चरणों में रहें, पांचों कर्मेंद्रियां, हमारे 5 मूलभूत और हमारा घर मंदिर सदैव हम सब आपके श्री चरणों में समर्पित अर्पित रहें। प्रभु ऐसी कृपा बताइए श्री सूत जी महाराज कि आने वाले समय में इन सब का कल्याण हो जाए और आपकी माया से ये सब दूर रहें। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत एवं जीवों को शुद्ध दैवी संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सौनक जी ने, स्वर्गादि ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि दैवीय ये जो जीव हैं, कलिकाल के जो जीव हैं, ये सभी बेसिकली असुर प्रवृत्ति के हो गए हैं, है ना। इनमें ज्ञान नहीं है, भक्ति भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, सब अपने अपने मन चाहे तरीके से जीवन को यापन करते हैं। तो प्रभु इससे इनका उद्धार तो नहीं होगा, क्योंकि मानव तन जो होता है वो ईश्वर की भक्ति के लिए होता है, अपने उद्धार के लिए होता है कि हम इस मानव जीवन में भगवान की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें, अपने बाल कृष्ण बांके बिहारी भगवान लाल की भक्ति करें, श्री राधा की सरकार की भक्ति करें। लेकिन हम ये इतने असुरी जीव हैं कि इनका मन उसमें लगता ही नहीं है। तो आप कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे ये सब के सब आपके दैवी शक्ति संपन्न हो जाएं और आपकी भक्ति में सदैव अर्पित समर्पित रहें। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दें। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, अकल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम भी दे देते हैं। यानी गुरु की महिमा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। अगर हम गुरु जी को अपने हृदय से धारण करें, अपने तन मन से धारण करें, नित्य गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने जो भी आपको गुरु मंत्र किया है वो आपके लिए अमृत औषधि है। उस गुरु मंत्र से ही आप वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं और सदैव चिंतन में रहते हैं ठाकुर जी के, और हमेशा अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी आतुर रहते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए, वैसे ही हमारे गुरुदेव भगवान भी सदैव अपने शिष्यों के उत्थान के लिए सदैव आतुर रहते हैं। सूत जी ने कहा, सूतो उवाच, अब श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते हाथो वच्चिम विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी महाराज जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाहक को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह सब साधन बतलाता हूँ, उसे भी आप सभी सावधान होकर सुने। तो श्री सूत जी महाराज यह श्री सौनक जी को नहीं सुना रहे हैं। श्री सौनक जी के हृदय में बड़ी दया है हम सब जीवों के लिए, कलियुगी जीवों के लिए, आने वाले जीवों के लिए। तो वह यह कथा जो है हमारे आपके सबके कल्याण के लिए सुना रहे हैं। इसलिए इसे हमें मात्र ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो कोई कथा है, कोई कहानी है। ये कोई कथा, कोई कहानी नहीं है, ये सब हमारे उद्धार के लिए हैं सारे। श्री भागवत जी में तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात
विराजमान हैं। अभी आएगा 11वें स्कंद में उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप तो चले जाओगे यहाँ से, तो हम तो आपको कैसे प्राप्त करेंगे, आने वाले जीव आपको कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा उन्होंने कि उद्धव जी मैं अपने आप को इस भागवत जी में विलय करता हूँ, और जो भी व्यक्ति इसको मेरा स्वरूप जानकर पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा। तो प्रभु आ जाते हैं फिर से, सूत जी जो इस कुछ भी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, वो श्री शौनकादि ऋषियों के लिए नहीं बता रहे हैं, ये मुख्यतः हम सब आपके उद्धार के लिए बता रहे हैं। तो उसको आगे सुनते हैं। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के काल रूपी सर्पों के मुख का ग्रास होने के त्रासक आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरण भाषितम् एतस्मात् परं किंचमनं सुहृदय न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। इसमें कथा है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे तो इंद्र को पता लगा कि श्री सुखदेव जी श्री भागवत महाशास्त्र का अमृत पान करवाने के लिए परीक्षित के पास जा रहे हैं। तो वो आए, उन्होंने एक अमृत कलश लिया और भगवान सुखदेव जी के आगे रख दिया कि ठाकुर महाराज आप ये अमृत पान ले लीजिए, और परीक्षित को 7 दिन में मरना ही है, तो प्रभु आप उसको अमृत पिला दो तो वो अमर हो जाएंगे, और आप ये कथा जो है आप हमें सुना दो। तो इंद्र बड़े चतुर हैं, अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, है ना। ऐसा तो है ही एक वर्णन है, लेकिन वो देवता हैं। हर व्यक्ति इंद्र ऐसे नहीं बन जाता है ना। तो हमें किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसके चरित्र को हमें समझना चाहिए। जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उनको उतारना चाहिए, जो गलत चीज़ें उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो जब कलश लेकर आए तो क्या क्यों ना देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि जी को नमस्कार करके कहा आप अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करेंगे और हम सब श्री मद्भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा करके अनधिकारी समझकर जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो जो व्यक्ति अपने हृदय से धारण करे, भगवान में जिसका विश्वास हो, संत भगवान में जिसका विश्वास हो, गुरुदेव भगवान में जिसका विश्वास हो, उनको ही ये कथा जो है प्राप्त हो सकती है। श्री सुखदेव जी भगवान ने इंद्र को भी ये कथा नहीं सुनाई, क्योंकि उन्हें समझा कि ये भक्ति शून्य है, ये कथा का अनधिकारी है, इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया। तो आप ये समझो कि श्री भागवत महाकथा जो है जब देवताओं के लिए दुर्लभ नहीं है तो हम लोगों के लिए कैसे दुर्लभ हो जाती है। तो दुर्लभ हमारे लिए ऐसे होती है जब हमारे लाखों और करोड़ों जन्मों के धर्म पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब हमें यह संत सत्संग होता है, गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमें श्री भागवत महापुराण अध्ययन करने का, सुनने का, कथा अमृत स्वाद करने का अवसर प्राप्त होता है। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षं पुरा ददापि विस्मितः सत्यलोके तुलामंद वात्तोलयत् साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत जी सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष
देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। और पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक जी ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया था। यदि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक जी ने ही बताई थी। श्री भागवत जी जो हैं केवल कलयुग का शास्त्र नहीं है ना, इसको तो ठाकुर जी ने भी सुनाया हुआ है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। तो ये तो साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान जी के शब्द हैं, अब साक्षात भगवान स्वरूप ही हैं, सच्चिदानंद स्वरूप रूपाय हैं। तो सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण से उनकी प्रीति कैसे हुई। सौनक उवाच, सौनक जी पूछ रहे हैं, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्तातितरस्य च विधिश्रवे कुत प्रीत संयोग कुत्र ते सह। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, अत्र ते कीर्ति श्याम भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रयुक्तं रहं शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारतृषियो हम्ला सत्संगात् समायाता दुदुस्त्रं नारदम्। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्वक कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ऋषियों ने पूछा श्री देवर्षि नारद जी से, ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुष के लिए उचित नहीं है, इसका क्या कारण है? कुमार उवाच, नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबन्धनं एवमादुषतीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् छर्म मन संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण दरेयं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो व्यक्त हैं कि स्त्री धन आदि सभी परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रय तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है और न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कल रूप दावानल से जलकर भस्म हो रहे हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखना और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, मैंने वहाँ एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उन्हें आगे से रोकने लगती।
वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशा दिशा में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झाल रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से यह सब चलते देखकर मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, बालो वाचः भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तं लोकस्य सर्वथा घरं परम। युवती ने कहा, अजय महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। बहुधा